हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई ने जो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज़ निकाली है। टोटल वैकेंसीज़ जो है वो 450 है। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़ जो है वो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर। तो ये जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं यहाँ पे। वेबसाइट जो है आपको एप्लीकेशन के लिए ओपन रहेंगी 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। ठीक है, 13 सितंबर से 4 अक्टूबर 2023 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट रहेगा अगेन ऑनलाइन रहेगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो रहेगा 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। तो ये टेंटेटिव डेट है। और इनका जो मेन एग्ज़ाम शेड्यूल किया है वो 2 दिसंबर को शेड्यूल किया है। ठीक है, तो ये जो है डेट्स अभी टेंटेटिव के लिए आप पकड़ लीजिए। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आरबीआई जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल देंगे। उसके बाद जो है वैकेंसीज़ देखते हैं यहाँ पे। जैसे 450 वैकेंसीज़ हैं, उनको जो है उन्होंने रिजर्व्ड वैकेंसीज़, रिजर्व्ड कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। और उनके जो ऑफिसेज है जहाँ पर आपका लोकेशन रहेगा उस सिटी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशंस बताए हैं। जैसे कि अहमदाबाद सिटी के लिए एससी में 0 वैकेंसीज़ हैं, एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 6 वैकेंसीज़ है। ठीक है, ऐसे ही पीडब्ल्यूबीडी में भी ABCD जो है उस हिसाब से उन्होंने वैकेंसीज़ बताई हैं और एक्स सर्विसमैन 1 और 2 बाइफर्केट किया है। जितने भी सिटीज़ में जो है ये वैकेंसी है वो सारे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जिसमें एज जो है आपका 20 और 28 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर 20 साल के हो और 28 साल के हो या फिर 20 या 28 के बीच में आपकी एज है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। रिलैक्सेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अगेन रहेगा अपर लिमिट के लिए। जैसे SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, यानी वो लोग जो है वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट जो है वो 3 साल तक उनको एज रिलैक्सेशन है तो वो 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट जो है वो 10 साल का उनका एज रिलैक्सेशन है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 13 साल का ओबीसी और 15 साल का SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए। एस सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे उनको टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्मी फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स दिया है। अगर विडो, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हुआ नॉट रीमैरिड, उनको 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST के जो वुमेन है इस कैटेगरी में जो आते हैं वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो उनको जो चाहिए एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। तो आपका अगर ग्रेजुएशन हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी पास क्लास अगर SC/ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए, और 50% जो है जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए जो है ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है कुछ नोट दिया है उन्होंने परसेंटेज के रिगार्डिंग, कन्वर्जन की बात की है यहाँ पे। सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और LPT रहेगा। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहेगा वो MCQ में रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी अगेन 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स के लिए। यानी जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे और 1 घंटे का पेपर रहेगा।
मेन एग्जामिनेशन अगेन MCQ रहेगा। अभी इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। इंग्लिश का टेस्ट रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। तो मेन एग्जामिनेशन जो है वो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए रहेगा और 135 मिनट्स रहेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा कैंडिडेट्स का जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उनको जो है LPT टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो वो जो रहेगा वो ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपको आना ज़रूरी है, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स भी उन्होंने एग्नेक्जर में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिक पे रहेगा 20,700 और जो है उनका इनिशियल मंथली ग्रॉस जो है विदाउट HRA ये पोस्ट के लिए रहेगा 47,849। तो ये आपका जो है मंथली पेमेंट रहेगा। यहाँ और एक चीज़ दी है, हाउस रेंट अलाउंस जो है 15% ऑफ द पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन। यानी अगर आप बैंक के घर में नहीं रह रहे हो तो आपको 15% जो है ये आपको एडिशनली इसके साथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उन्होंने कंडक्ट करनी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये कैटेगरीज में फॉल करते हो। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ फ़ी है प्लस GST। जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज़ प्लस 18% GST रहेगा। और स्टाफ अगर अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है डिटेल में, तो आप ये देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगी आपको। तो ये प्रोसीजर एक बार देख लीजिए, मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसके नीचे सारे अनेक्जर्स हैं, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो RBI का जो है ये बहुत अवेटेड एग्ज़ाम है। RBI जो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, पोस्ट ऑफ मैनेजर, ये जो RBI के पोस्ट है ये बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है और इनको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसे ज़रूर देखिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो, आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो रोल, तो RBI इज़ द बेस्ट, ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।